हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित तिवारी। लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ मसल्स क्या होती हैं। आज हमें पढ़ना है कि एक्चुअल में मसल का स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो यस, पहले चेक कर लेते हैं एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट। यस, एवरीथिंग इज़ फाइन। नाउ स्टार्ट। सबसे पहली बात, लेट अस एग्जामिन ए स्केलेटल मसल। एक स्केलेटल मसल को देखते हैं इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन। एक स्केलेटल मसल देखते हैं, पहले उसके स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद उनके कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। तो ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल। अगर आप एक स्केलेटल मसल की बात करें तो इसमें ढेर सारे मसल्स बंडल होते हैं। मैं डायग्राम में आपको चल के दिखाऊंगा। ये देखिए, दिस इज द मसल बंडल। ये पूरा आपके पास एक मसल है, एक डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ ए मसल। एक मसल का बात कर रहे हैं, तो जब भी आप एक मसल की बात करेंगे तो इस मसल में ढेर सारे मसल बंडल होते हैं। ढेर सारे मसल बंडल होते हैं जिसे मसल फैसिकल्स बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? ये आपके सामने है। एक आपका ये मसल बंडल हो गया, 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 है ना। तो ढेर सारे मसल बंडल हो गए। अगर आप ध्यान से देखें तो यानी नंबर ऑफ मसल बंडल होते हैं एक मसल बंडल में। यानी एक मसल बंडल में ढेर सारे मसल फाइबर होते हैं। आप देखिए ना, ये हमारा मसल बंडल है और इस मसल बंडल में ढेर सारे ये मसल फाइबर हैं। तो एक मसल बंडल में बच्चों ढेर सारे मसल फाइबर हैं। मसल फाइबर, ढेर सारे मसल फाइबर। यस, इसी को मसल सेल भी कहा जाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, इसी को मसल सेल भी कहते हैं। एक मसल फाइबर में यानी नंबर ऑफ मसल फाइबर हो गए, और एक मसल फाइबर में नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल्स होते हैं। क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल्स। अभी आपको दिखाऊंगा मैं, तो पूरा मैं मिटाने जा रहा हूं, बात को आप समझना। तो ये आपका हो गया मसल बंडल। इनकी संख्या मेनी होती है, मेनी इन ईच मसल। यहां से आपको सीखना है। दूसरा, मसल फाइबर, इनकी संख्या क्या होती है? मेनी इन ईच मसल बंडल, इन ईच मसल बंडल। और अगला होगा मायोफाइब्रिल्स। तो डायग्राम क्लियर? ठीक है। एक तरीका और है इनको दिखाने का। ये आपका मान लीजिएगा मसल है, दिस इज मसल, ठीक है। इसमें ढेर सारे ये मसल बंडल, दिस इज मसल बंडल, ठीक है। इन मसल बंडल में ढेर सारे मसल फाइबर, दिस इज मसल फाइबर। तो दिस इज आवर मसल बंडल, दिस इज आवर मसल फाइबर एंड दिस इज मसल। इस एक मसल फाइबर में, इस एक जूम करके देखेंगे अगर आप, इस एक मसल फाइबर में ढेर सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं, पूरा पैरेलली अरेंज। दिस इज कॉल्ड, एक होगा आपका मायोफाइब्रिल, एक सिंगल। क्लियर? आइए डायग्राम में चलते, थ्योरी में चलते। स्केलेटल मसल नंबर ऑफ मसल बंडल होंगे। इनकी कवरिंग को पेरीमाइशियम कहा जाता है। किनकी कवरिंग को? ये देखिए, मसल फाइबर के कवरिंग को पेरीमाइशियम कहा जाता है, मसल की कवरिंग को इपीमाइशियम कहा जाता है, मसल फाइबर की कवरिंग को एंडोमाइशियम कहा जाता है। डायग्राम दिखा रहा हूं, ये आप देखेंगे तो दिस इज द इपीमाइशियम, दिस इज द पेरीमाइशियम, दिस इज द एंडोमाइशियम। क्लियर? अभी और अच्छे से समझ में आएगा, पहले यहां आइए। यस, ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल या फेसिकल हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फैशिया। फैशिया से कवर्ड होगा। ईच मसल बंडल कंटेन ए नंबर ऑफ मसल फाइबर। ढेर सारे मसल फाइबर पाए जाते हैं एक मसल बंडल में। तो यस, मसल में आपको नंबर ऑफ मसल बंडल, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ईच मसल बंडल हैव नंबर ऑफ मसल फाइबर, ईच मसल फाइबर हैव नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल्स। और मायोफाइब्रिल्स मान लीजिए अगर इस तरीके से है तो उसमें डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं, डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं, ये डार्क लाइट बैंड।
तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, पूरा समाचार फिर से सुन लीजिए। एक मसल, इसमें ढेर सारे मसल बंडल, एक मसल बंडल में ढेर सारे मसल फाइबर, और एक मसल फाइबर में ढेर सारे मायोफाइब्रिल। ये डायग्राम भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसी के जैसा डायग्राम बना रहा हूं। ये आपकी मसल फाइबर है, ये आपके मसल बंडल हैं, दिस इज मसल बंडल, ठीक है, दिस इज मसल्स, और इस मसल बंडल में ढेर सारे मसल फाइबर। ये आपके हैं मसल फाइबर, और एक मसल फाइबर में ढेर सारे पैरेलली अरेंज मायोफाइब्रिल्स, दिस इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। यस, मसल बंडल ये हो गया, ये आपका मसल फाइबर हो गया। अब इसकी जो एंडोप्लाज्मिक, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। आइए थोड़ा और बात करें। ये देखिए, मसल की जो कवरिंग है, मसल की जो कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड इपीमाइसियम। उसके अंदर आपको क्या दिया है? ढेर सारे क्या होंगे उसके अंदर? मसल बंडल, ढेर सारे मसल बंडल। क्या बोलेंगे? मसल बंडल। मसल बंडल की जो कवरिंग है उसका नाम, आंसर, पेरीमाइशियम। क्या नाम देंगे? पेरीमाइशियम। यस, दिस इज पेरीमाइशियम। इसको क्या बोलेंगे? इपीमाइशियम। और इसके अंदर ढेर सारे मसल फाइबर, इनकी कवरिंग को क्या बोलेंगे? इंडोमाइशियम। यस, मसल फाइबर की कवरिंग का नाम इंडोमाइशियम, जो ग्रीन कलर का है, ठीक है ना। ये जो डार्क ब्राउन दिख रहा है, ये मसल बंडल की कवरिंग है, डार्क ब्राउन। दिस इज कॉल्ड पेरीमाइशियम। पेरीमाइशियम किसकी कवरिंग है? मसल फाइबर की। और ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ब्लू कलर से, ये किसकी कवरिंग है? इपीमाइशियम। यानी मसल की कवरिंग इपीमाइशियम, मसल बंडल की कवरिंग पेरीमाइशियम, मसल फाइबर की कवरिंग इंडोमाइशियम आ सकता है। अब इस मायोफाइब्रिल में आपको थिक और थिन मायोफिलामेंट्स मिलेंगे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है, कभी कभी नहीं आता है। याद जरूर रखें, जैसे मैंने आपको बात समझाई है वैसे ही बात याद रखें, आसान रहेगा चीज़ों के लिए। आइए आगे पढ़ें, उसके पहले हम एक चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये आपकी है मसल। क्या है? मसल। इस मसल में ढेर सारे मसल बंडल मिलेंगे, इस तरीके के ढेर सारे मसल बंडल मिलेंगे। कई होंगे, ऐसे और भी एक होगा, ऐसे और भी एक होंगे। इसमें ढेर सारे, ये देखिए मसल फाइबर, एक बाहर निकला, दिस इज मसल फाइबर। इस मसल फाइबर में ढेर सारे मायोफाइब्रिल हैं, ये देखिए अनगिनत। तो मसल फाइबर है मेनी मायोफाइब्रिल। इसमें से एक आपके सामने आया है जिसमें ये डार्क बैंड, 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 ये डार्क बैंड और लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ये आपको दिख रहा है। इसको जूम करा जाएगा तो फिर आगे आपको और डिटेल में स्ट्रक्चर दिखेगा। बट मसल में ढेर सारे मसल बंडल, मेनी नंबर ऑफ मसल बंडल, ये ढेर सारे, ये मैनी है, कई हैं। और एक मसल बंडल में, ये मसल बंडल है एक, ये वाला एक मसल बंडल है, इसमें ढेर सारे नंबर ऑफ मसल फाइबर हैं। ये देखिए नंबर ऑफ मसल फाइबर। और इस मसल फाइबर में ये जो आपके सामने है, इसमें आप देख रहे हैं ढेर सारे, ये जितना मैं डॉट बना रहा हूं, ढेर सारे मायोफाइब्रिल्स हैं। क्या हैं? मायोफाइब्रिल्स। और ये आपके सामने एक मायोफाइब्रिल सामने बना हुआ है, आपको दिख रहा है ना। जैसे ये मान लीजिए ऐसे बना रहा हूं मैं, ये वाला ऐसे मान लीजिए है, तो इसमें ढेर सारे मायोफाइब्रिल पैरेलली अरेंज हैं। अब उसमें एक मायोफाइब्रिल हमें पढ़ना है डिटेल में।
ये बात मैं इतनी बार इसलिए बताया हूं क्योंकि यही मेन पार्ट है। मसल, मसल में ढेर सारे मसल बंडल, मसल बंडल में ढेर सारे मसल फाइबर, ढेर सारे, एक मसल फाइबर में ढेर सारे मायोफाइब्रिल। हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है मायोफाइब्रिल। हमें क्या पढ़ना है बच्चों? हमें पढ़ना है मायोफाइब्रिल। एक ऐसी संरचना हमें पढ़नी है, एक ऐसी संरचना पढ़नी, इसी को डिटेल में हमको आपको समझाना है। ये एक आपका डार्क है, एक आपका लाइट है, यही आपको समझाना है। लेकिन उसके पहले आप ये समझें कि मसल में ढेर सारे मसल बंडल, उसमें ढेर सारे मसल फाइबर, ढेर सारे मायोफाइब्रिल। ये डायग्राम से आपको यहां बात समझानी चाहिए। अब जूम करके इस डायग्राम पे अभी हम वापस आते हैं, ठीक है? चलो वापस आइए, यहां तक पूरी बात हो गई थी। नेक्स्ट आइए, क्या लिखा है कि मार्क कर लीजिएगा, पूरी बात अच्छे से पॉइंट आउट कर लें। क्या है? ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाम क्या है? सार्कोलेमा। देखिए मसल की जो सेल है सर, मसल की जो सेल है, इसमें भाई ये भी, वो भी सेल है, ये भी मसल एक प्रकार की सेल ही। अच्छा, मसल में जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन था उसका यहां नाम है सार्कोलेमा, कोई और अंतर नहीं होता। हमारे पास जो वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसका यहां नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नोट कर लीजिएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो वहां पे साइटोप्लाज्म था उसका यहां नाम है सार्कोप्लाज्म। ये आप नोट कर लें। पहले मैं बोल देता हूं, सेल मेम्ब्रेन का नाम सार्कोलेमा, SARCOLEMMA। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिख लीजिए, आगे मिलेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम सार्कोप्लाज्म, चलेगा? आइए आपको पूरी बात एक एक करके दिखा दूं। यस, तो यस ध्यान रखिएगा, क्या कहा मैंने? जो कवरिंग है, ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाई प्लाज्मा लेमा। कौन? ईच मसल फाइबर लाइंड बाई, ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाई कौन? सार्कोलेमा। मार्क कर लीजिएगा, इस पॉइंट को अच्छे से मार्क करिएगा। कर लिया? कॉल्ड इनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पे ये मैं हटाने जा रहा हूं, अगर मैं आपको बात करूं, ये मसल की सेल है, ये मसल फाइबर है, तो मसल फाइबर की कवरिंग का नाम क्या होगा? ये सार्कोलेमा। मसल फाइबर क्या? मसल फाइबर, बार बार बोल रहा हूं, मसल फाइबर। और एक बात, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा, दिस इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? सार्को, एक मिनट ये सब हटा देता हूं बेटा, अच्छा नहीं दिख रहा है। ये मान लीजिए आपका मसल फाइबर है, तो दिस इज द सार्कोलेमा, ठीक है? इसमें अंदर आपको क्या दिखेगा? सार्कोप्लाज्म। क्या दिखेगा? सार्कोप्लाज्म। एक बात और, इसके अंदर आपका ये साइटोप्लाज्म, इसका क्या नाम है? सार्कोप्लाज्म। एक खास बात समझना जो आपको यहां दिखाने आया हूं, इसमें ये जो अगर ये टीएस कटा हुआ है ना, अगर आप ये पूरा देखते तो आपको ये सब क्या दिखता? दिस इज द मायोफाइब्रिल। तो ये जो मायोफाइब्रिल होते हैं, जैसे आप एक गट्ठर समझिए, मैं सामने दिखा रहा हूं, आप ऐसे समझिए कि ढेर सारे 7, 8, 10 ऐसे पेन इसमें लगे हैं, तो ईच पेन आर शोइंग यू, मैं आपको सब दिखा रहा हूं। मायोफाइब्रिल ये हैं, ये पैरेलल अरेंज होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं, या बात, ये पैरेलल अरेंज होते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल, मसल फाइबर की कवरिंग का नाम जो कि सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए था, यहां क्या है? सार्कोलेमा। इनक्लोजिंग सार्कोप्लाज्म, जिसका दूसरा नाम साइटोप्लाज्म, ठीक है? इसी के अंदर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलेगा, जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां कहा जाता है। और अब मसल फाइबर के अंदर आपको मायोफाइब्रिल पढ़नी है, यही हमें आगे समझना है। जानते हैं मसल फाइबर को एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल कहते हैं। एनाटॉमिकल यूनिट, मार्क करिएगा, एकदम मेन स्ट्रक्चर है ये। आगे एनसीईआरटी ने एकदम समरी में एक जगह लिखा हुआ है, मसल फाइबर इज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। नोट कर लीजिएगा, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। आगे समरी में ये बात लिखी है, आप जाके पढ़ लीजिएगा। मसल फाइबर इज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल, एनाटॉमिकल यूनिट।
ये मेन स्ट्रक्चर है। अगर आप एनाटॉमी के देखेंगे तो मसल फाइबर मेन स्ट्रक्चर है। यही मुझे आपको मैं समझा रहा था इतनी देर से। आइए ध्यान से, मसल फाइबर इज सिंसाइटियम, इसमें ढेर सारा न्यूक्लियस होगा। एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मेनी न्यूक्लियाई, समझ पा रहे हैं बच्चों? ये आपका जो मसल फाइबर है, ये आपका सार्कोलेमा है, इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, सोच पा रहे हैं? सो दैट्स वाई नेम्ड एज सिंसाइटियम। सिंसाइटियम मतलब ढेर सारे न्यूक्लियस का पाया जाना। तो मसल फाइबर के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसीलिए इसको सिंसाइटियम कहा जाता है। इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई एक सेल है ना, तो यस आपको यहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा जिसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल फाइबर के बारे में और एक बात, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मार्क करिएगा अच्छे से इसको। यहां पे कैल्शियम स्टोर होता है कहां? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी बार बोलने जा रहा हूं। मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम क्या है? सार्कोलेमा, जो किसको घेरता है? सार्कोप्लाज्म को, जो आपके सामने यहां दिख रहा है। दिस इज द साइटोप्लाज्म। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा जिसका नाम होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कैल्शियम स्टोर करता है। अब अगला सवाल, लास्ट, ये ढेर सारे मायोफाइब्रिल हैं जो मैं कई बार दिखा चुका हूं। ये पैरेलली अरेंज हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज, पैरेलल अरेंज हैं। समझ पा रहे ना? ये दिखाता हूं कैसे। ये देखिए, ये आपका मसल फाइबर है, इसमें ढेर सारे ये आपके क्या हैं? मायोफाइब्रिल। और ये कैसे अरेंज हैं? पैरेलली अरेंज हैं, ऐसे ही अरेंज हैं। दे आर लाइक लुक्स लाइक दिस, इस तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मायोफाइब्रिल अरेंज पैरेलली। 5 बार कम से कम मार्क कर लीजिएगा अपने पॉइंट पे। यस, हो गया? ओके। सार्कोप्लाज्म, ध्यान से, इन द सार्कोप्लाज्म कहां अरेंज है? सार्कोप्लाज्म में। मायोफिलामेंट्स आर नोन एज मायोफाइब्रिल्स। क्या नाम देते हैं? मायोफाइब्रिल्स। अब मैं इसको आपको बना के भी दिखाऊंगा। ये मान लीजिए आपका मसल फाइबर है, ये आपका मसल फाइबर है, इसमें पैरेलली अरेंज आपका ये मायोफाइब्रिल, एक और मायोफाइब्रिल, एक और मायोफाइब्रिल, 3 हमने बना के दिखा दिया। दिस इज मायोफाइब्रिल। इसी में आपको लाइट और डार्क बैंड दिखेगा, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर जो ये कंटेंट भरा हुआ है, ये सब क्या है? ये सब इसके सार्कोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जिसे आप कहते हैं। इसी में कहीं आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा। क्या होगा? सार्कोप्लाज्मिक एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी में आपको ढेर सारे न्यूक्लियस दिखेंगे, ढेर सारे न्यूक्लियस दिखेंगे, ढेर सारे, मेनी न्यूक्लियाई, ठीक है? ये आपकी क्या है? सार्कोलेमा। आइए आपके इस बुक में, इसमें भी दिखा दी। ये देखिए, ये आपकी है सार्कोलेमा। मसल फाइबर की सेल मेम्ब्रेन का नाम है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज सार्कोलेमा, ठीक है ना? ये आपको एक्चुअली मैं समझाना चाह रहा था। पूरी बात 3-4 बार रिपीट करने के बाद आप तक पहुंच गई है। और ये एक हमारा क्या है जो रेड कलर का दिख रहा है? दिस इज मायोफाइब्रिल। कैसे अरेंज है ये बच्चों? ये है मायोफाइब्रिल हमारा, ये वाला। दिस इज मायोफाइब्रिल। कैसे अरेंज है? पैरेलली अरेंज है। वापस चलते हैं, ठीक है? आइए नेक्स्ट, अब बात करेंगे मायोफिलामेंट के। ईच मायोफाइब्रिल इज हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। A detailed study of myofibril established a striated appearance due to distribution pattern of 2 important protein, that is actin and myosin. ये हम आगे बात करेंगे, एक्टिन मायोसिन क्या है। आज सिर्फ इतनी बात करनी है बहुत शॉर्ट में। वो क्या कि जो भी हमारा ये मायोफाइब्रिल है, इसमें ये डार्क बैंड, ये डार्क बैंड, बीच वाला लाइट, ये वाला डार्क, ये वाला डार्क, तो बीच वाला अपने आप लाइट। ये वाला कौन सा बैंड होगा? ये लाइट होगा, लाइट बैंड। और ये वाला कौन सा? डार्क बैंड। किस में दिख रहा है हमें? ये
मायोफाइब्रिल में दिख रहा है। किसमें? मायोफाइब्रिल में दिख रहा है। ठीक है बच्चों, यस। द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई बैंड और आइसोट्रोपिक एंड इज कॉल्ड आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड, whereas डार्क बैंड को ए बैंड कहते हैं, इसे एनाइसोट्रोपिक भी कहते हैं। इस जो दहलीज वाला पॉइंट है अभी हम दोबारा लिख के आपको समझाएंगे। ठीक है, चलो आगे समझिए। बोथ आर प्रोटीन आर अरेंज एज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे हैं। कैसे? देखिए, अगर आपके सामने ये वाला डायग्राम मैं बना दूं जो आगे आपको समझने के लिए बना भी है, ये आपका है मान लीजिए डार्क बैंड, ये डार्क बैंड है। ठीक है, दिस इज डार्क बैंड, डार्क बैंड, एंड दिस इज लाइट बैंड। ठीक है ना, हो गया। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट, हेंस थिन एंड थिक फिलामेंट इनका नाम दिया जाता है। एक्टिन को हम थिन फिलामेंट कहते हैं और मायोसिन को हम थिक फिलामेंट कहते हैं। अभी डायग्राम में दिखा दूंगा। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इलास्टिक फाइबर जेड लाइन आर प्रेजेंट। अब ध्यान से सुनना, अभी मैंने पीछे आपसे कहा कि जो हमारी, ये देखिए, जो हमारा लाइट बैंड है इसे हम आई बैंड भी कहते हैं और आइसोट्रोपिक भी कहते हैं। लाइट बैंड का एक और नाम क्या है? आई बैंड है। क्या नाम है? आई बैंड। या कौन सा? आइसोट्रोपिक या एनाइसोट्रोपिक? पूरा मिटा दो और पूरा देख लो फिर से। ये लाइट बैंड है। लाइट बैंड, एक वर्ड है दहलीज, दहलीज, ऐसे याद रखिएगा। और ये हमारा है डार्क बैंड। ठीक है, जो डार्क बैंड होता है सर, डार्क बैंड, इसी का एक और नाम है ए बैंड। ए बैंड क्यों? क्योंकि ये एनाइसोट्रोपिक होता है। क्या होता है? एनाइसोट्रोपिक होता है। और दूसरा एक सवाल और, यहां पे जो लाइट बैंड है इसे आई बैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आइसोट्रोपिक होता है। ठीक है, अब वापस आइए। तो लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन, इसमें सिर्फ और केवल लाइट बैंड सिर्फ किसका बना होता है? एक्टिन का। और डार्क बैंड किसका बना होता है? मायोसिन का बना होता है। ठीक है ना, डार्क बैंड मायोसिन का बना होता है। उसे हम एनाइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं, ए बैंड भी कहते हैं, डार्क बैंड भी कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, ये जो डार्क वाला है, ये जो डार्क है, ये किसका बना होता है? मेनली मायोसिन का बना होता है। इसे क्या बोलते हैं? डार्क बैंड बोलते हैं। या इसी का एक और नाम है ए बैंड नाम है। क्या नाम है? ए बैंड। कम से कम 3 बार मैं चीज़ों को लिखूंगा जिससे आपको याद रहे। ए बैंड है। या इसी का एक और नाम क्या है? एन आइसोट्रोपिक बैंड। क्या नाम है? एन आइसोट्रोपिक बैंड। बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा तो भी कोई बात नहीं, आगे फिर से बताऊंगा। अच्छा, यहां भी देख लो, डार्क बैंड, एनाइसोट्रोपिक बैंड, इसी में आपको एच जोन मिलेगा, वो आगे बताऊंगा। जेड लाइन भी मिलेगी आपको लाइट बैंड में, वो भी आगे दिखाऊंगा। डायग्राम दिखा दूं क्या? ये देखिए, ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से देखिएगा। ये वाला हमारे पास है एक आई बैंड और एक कौन सा हमारा है? ए बैंड। ए बैंड किसका बना होता है? दहलीज वर्ड याद रखिएगा। ए बैंड, ए बैंड इज मेड अप ऑफ मायोसिन और आई बैंड इज मेड अप ऑफ एक्टिन। कौन सा? आई बैंड इज मेड अप ऑफ एक्टिन। देखिए, ये जो लाइट वाला पार्ट है, दिस इज द आई बैंड, ये लाइट बैंड है। पूरा मिटाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये आपका डार्क वाला है, ये डार्क वाला है, ये डार्क वाला है, और ये बीच में लाइट वाला है। ये देखिए, ये लाइट वाला आ रहा है, ये आप देखिए ध्यान से, ये लाइट बैंड, ये लाइट है। यहां पे एक्टिन है, सिर्फ क्या है? यहां पे एक्टिन है। और साफ देखना चाहते हैं अगर आप, तो यहां देखिए, ये भी देखिएगा इस पॉइंट पे, ये देखिए, यहां पे इसे हम लाइट बैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट बैंड कहते हैं। ये वाला कौन सा है? हमारा डार्क बैंड है। ये कौन सा है? ये डार्क बैंड। इसे एनाइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। समझ पा रहे? और एक बात ध्यान से सुनना, इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओनली। किसका बना होता है? एक्टिन। ये बार बार आपको चीजों को देख के याद करने की जरूरत है। मैं इधर आपको भी बना के एक बार खुद से दिखाऊं, ये देखिएगा। ये वाला कौन सा वाला है?
ये वाला, ये ए बैंड है। कौन सा वाला है? ए बैंड है। और ये वाला कौन सा है? आई बैंड है। कौन सा वाला है? आई बैंड है। तो ये जो आई बैंड है यही वाला हमारा कौन सा होता है? लाइट बैंड है। और जो ए वाला है ये कौन सा वाला है? डार्क बैंड है। अच्छा, ये आपको डार्क दिख भी रहा होगा, ये आपको डार्क दिख भी रहा होगा, और ये आपको लाइट दिख भी रहा होगा। चलेगा? ठीक है। अब आप ध्यान से देखते हैं, जो हमारा आई बैंड है इसी में आपको जेड लाइन दिख रही होगी। आई बैंड में आपको क्या दिख रही है? जेड लाइन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दहलीज। D फॉर डार्क, A फॉर एनाइसोट्रॉपिक, H फॉर H जोन। कौन सा? H जोन। ये कहां मिलेगा? H जोन हमेशा कहां मिलेगा? डार्क में। ये देखिए H जोन आपको डार्क बैंड में H जोन दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है H जोन। देखिए ये जो ओवरलैप नहीं होता, मायोसिन जब जिस पार्ट में एक्टिन से ओवरलैप नहीं होता उसी को H जोन कहते हैं। और LIZ लाइट आइसोट्रॉपिक, और जेड, जेड मतलब लाइट वाले में आपको जेड लाइन दिखेगी। तो H जोन आपको कहां मिल रहा है? H जोन, यस सर, H जोन कहां मिल रहा है? डार्क वाले में। कहां मिल रहा है? डार्क बैंड में। और ये जो एक चीज और देखिएगा, मैं डायग्राम से ज्यादा समझाने का प्रयास यहां पे कर रहा हूं। दिस इज द जेड लाइन, दिस इज द जेड लाइन। किसके बीच में? आई बैंड। ये देखिए आई बैंड में आपको जेड लाइन दिख रही है। थियरी पे चले। और एक चीज, ये भी तो जेड लाइन है, दो जेड लाइन मिल गई। ये जेड लाइन है किसमें है? आई बैंड में। आई बैंड में आपको जेड लाइन मिली। वापस आते हैं, पॉइंट दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, पूरा दोबारा डिस्कस कर रहे हैं एक बार और। ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। क्लियर? अल्टरनेट डार्क, ये वाला लाइट, फिर डार्क, बीच में जो ब्लैंक है वो लाइट, फिर डार्क, बीच में जो ब्लैंक है वो लाइट, फिर डार्क। ये मिला। यस, स्ट्रेटेड अपीयरेंस दिखा आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। लाइट बैंड कंटेन एक्टिन कॉल्ड आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड। कैसे याद रखोगे? LIZ। लाइट वाले को आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, जेड लाइन कहते हैं। Where the dark band called A या anisotropc band contains both protein are arranged in the rod like structure parallel to each other. एक्टिन क्या है? थिन है, इसीलिए लाइट दिखता है। मायोसिन क्या है? थिक है, इसीलिए डार्क दिखता है। इन द सेंटर ऑफ आई बैंड या इन द सेंटर ऑफ आई बैंड या लाइट बैंड जेड लाइन आपको दिखती है। ये दिखा के आया हूं। ईच इलास्टिक फाइबर इज जेड लाइन विच इज बाइसेक्टेड। मतलब कैसे? ये आई बैंड को काटती है। थिन फिलामेंट आर फॉर्मली अटैच टू जेड लाइन। टच इसी को अटैच करता है। थिन फिलामेंट, एक्टिन किससे जुड़ा होता है? जेड लाइन से। द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड, डार्क बैंड में ही मिलेगा थिक फिलामेंट, हेल्ड टुगेदर इन मिडिल ऑफ दिस बैंड ए थिन फाइब्रस एम लाइन इज शोइंग। ए बैंड एंड आई बैंड आर अरेंज अल्टरनेटिवली एट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल। पूरी लेंथ पे ये दोनों जोन, दोनों बैंड ऐसे ही अल्टरनेट करके पाए जाते हैं। बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये वाला हमारा डार्क है, ये वाला हमारा एन आइसोट्रॉपिक है, ठीक है, और ये वाला हमारा लाइट है, और आई बैंड भी हमारा यही है। यस, तो यस, द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन्स, ये जेड लाइन है और ये जेड लाइन है, दो जेड लाइन के बीच को बोलते हैं सार्कोमेयर। क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर। सार्कोमेयर मार्क कर लीजिएगा। ये फंक्शनल यूनिट है, आगे समझा पाऊंगा बहुत अच्छे से आपको। इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। कौन? दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है। कैसे? ये देखिए, ये डायग्राम बहुत इसीलिए कमजोर था एनसीईआरटी का, इसीलिए मैं दूसरा डायग्राम लेके आया हूं। ये ए बैंड है आई बैंड, सॉरी, लाइट बैंड है ये हमारा। कौन सा है? लाइट बैंड। ये वाला कौन सा है? ए बैंड। दिस इज डार्क बैंड। कौन सा है? डार्क वाला। आई वाला लाइट है। दहलीज हमेशा साथ रखिएगा, ये कोड है। डी फॉर डी और ए, डार्क। ये देखिए डार्क दिख रहा होगा आपको मायोसिन की वजह से।
और ये वाला कौन सा एक्टिन है। अबे आगे एक्टिन मायोसिन अब बाद में समझेंगे, छोड़िए। आपको ए बैंड में दहलीज में डी डार्क एनाइसोट्रॉपिक एच, यहाँ पे एच जोन दिख रहा है, ये जब ओवरलैप नहीं करता उस समय। आप देखिए ये जो लाइट आई बैंड है या लाइट बैंड है, इसमें आपको कौन सी लाइन मिली, जेड लाइन। ये भी क्या है, जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सार्कोमेयर। या टू जेड लाइन के बीच में जो है उसको क्या नाम देते हैं, सार्कोमेयर। नोट करिए इसको। यस, दिस इज द जेड लाइन, दिस इज द अगेन जेड लाइन, और दोनों जेड लाइन के बीच को क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। वापस आइए, लिखा क्या है, पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसिडर्ड एज functional unit of muscle contraction is called sarcomere. In resting state, the thin filament on either side of the thick filament are partially overlap. Resting state में एक्टिन मायोसिन को कवर किए हो रहता है थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से, और सेंट्रल पोर्शन आपका जो है, सेंट्रल पोर्शन ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट इज नोन एज एच जोन। दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, ये जिस समय रेस्टिंग स्टेज में है भाई साहब, उस समय ये जो मायोसिन है, ये जो डार्क बैंड है, इसका जो ये वाला, जैसे भाई ये एक्टिन आएगा ओवरलैप करेगा कल को, तो ये जो ए बैंड है सर ना, ए बैंड, ये जो ए बैंड है ना, ये ए बैंड में नॉन ओवरलैप एरिया है, एच जोन, नॉन ओवरलैप एरिया, ये ओवरलैप नहीं करता। इस सिचुएशन में इसे एच जोन कहा जाता है। एच जोन क्या है, नॉन ओवरलैप एरिया, रेस्टिंग स्टेज में आपको दिख जाता है। ये आपका आई बैंड है, ये आपकी जेड लाइन है, ये आपका ए बैंड है। अनगिनत बार बात हो गई। इसको कंपेयर किससे करेंगे, इस स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे। दिस इज डार्क बैंड, दिस इज डार्क बैंड, दिस इज डार्क बैंड, ठीक है ना। ये वाला हमारा डी है, ये वाला हमारा आई है, ठीक है ना। इसके बीच में हमें यहां पे मिल गया जेड लाइन, क्या है ये, जेड लाइन। यहां पे भी क्या मिल गई हमें, जेड लाइन, और दोनों का जो स्पेस है बीच का, इसको क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर, ठीक है। पूरी बात यहां तक हो गई। एक बार और, ये हमारा पूरा मायोफाइब्रिल था। रेड वाला जो है, पतला वाला, ये वाला देखिए, एक तो ये रेड जो दिख रहा है, दिस इज थिक सेगमेंट, और जो लाइट ब्लू दिख रहा है, दिस इज द थिन सेगमेंट, थिन सेगमेंट, इसीलिए इसका नाम है ए आई बैंड। और ये वाला कौन सा है, जो डार्क वाला है, प्योरली डार्क, समझ पा रहे। एच जोन में क्या है, एच जोन क्या है, चलिए एच जोन के बारे में बता दीजिए क्या है। ये आपको मिलेगा डार्क बैंड में, कहां मिलेगा, डार्क बैंड में, दिख रहा होगा आपको। और जब मायोसिन को एक्टिन जितने पार्ट को ओवरलैप नहीं करता, अब देखिए ना, यहां पे रेड वाले को ब्लू वाला ओवरलैप कर रहा है, ऐसे ओवरलैप कर रहा है। जितने जोन में नहीं ओवरलैप कर रहा है उसी को एच जोन कहते हैं। जेड लाइन कौन से, जेड डिस्क कौन से जोन में आपको मिलेगी, लाइट जोन में मिलेगी, या लाइट बैंड में मिलेगी, या आई बैंड में मिलेगी। कौन से बैंड में, आई बैंड में मिलेगी। एम लाइन आपको कहां मिलेगी, एम लाइन, ये भी आपको डार्क जोन में मिलेगी या डार्क बैंड में मिलेगी। तो जो थिन सेगमेंट है ये स्लाइड करता है मायोसिन के ऊपर, ये हम अगले टॉपिक में आपको खूब डिटेल में बात करेंगे। अभी यहां तक ही बात हमको करनी थी कॉन्ट्रैक्शन में, या जब हम एक्टिन मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तब। अभी सिर्फ आपको ये बताना था फाइनली कि मायोफाइब्रिल में दो जोन होता है, एक डार्क होता है और एक लाइट होता है। एक डार्क होता है, एक लाइट होता है, एक डार्क होता है, एक लाइट होता है। डार्क ड्यू टू, डार्क वाला किसकी वजह से बना है बच्चों, डार्क वाला किसकी वजह से है, मेनली मायोसिन की वजह से। और ये जो ए बैंड है, लाइट वाला है, ये किसकी वजह से है, ये एक्टिन की वजह से। किसकी वजह से, एक्टिन की वजह से। हमें लगता है आपकी पूरी बात यहां तक खत्म हो गई है, ठीक है ना। पूरा पॉइंट डिस्कस हो चुका है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, किसी भी लाइन में कोई तकलीफ नहीं है। पूरा पॉइंट हमने एक एक करके आपके साथ डिस्कस कर दिया है। सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। डार्क बैंड और लाइट बैंड समझ में आ जाना चाहिए। चलते चलते एक बार और डार्क बैंड और लाइट बैंड क्या है इसके बारे में। जो डार्क बैंड है, जो डार्क बैंड है, इसी का नाम ए बैंड होता है। इस वजह से क्योंकि इसे एन आइसोट्रॉपिक भी कहते हैं।
और इसी में आपको एम लाइन मिलेगी, इसी में आपको एच जोन मिलेगा, और जो हमारा लाइट बैंड है इसे हम आई बैंड भी कहते हैं। इसे हम, ये एक्टिन की वजह से ही मेनली बना होता है, और इसमें हमें जेड लाइन दिखती है। दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर। क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर। सार्कोमेयर किसका बना होता है ये भी देख लेते हैं। सार्कोमेयर किसका बना होता है, बोलिए जरा। दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस है, दो जेड लाइन के बीच का, वो हमारा सार्कोमेयर कहलाता है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को समझना था। ये डायग्राम अगर आपको मेरा समझ में आया होगा तो बात समझ में आ गई होगी। आप डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो आपको हर चीज़ दिख जाएगी कि ए बैंड क्या है, आई बैंड क्या है, जेड लाइन क्या है, एम लाइन क्या है, एच जोन क्या है ना, सारी बातें दिख जाएंगी। बाकी इसको हम एक बार और बताएंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए खुद से एक बार अच्छे से रिवाइज करिए, और बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ आएंगे, और वो हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, थैंक यू।